प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता कि परमेश्वर ने आज फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आज जो मैं बात करने वाला हूँ बीज के ऊपर। बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है और यहाँ पर 4 प्रकार की भूमि है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, क्योंकि जब भी बाइबल खुलती है शैतान कभी नहीं चाहता, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप बाइबल खोलें और परमेश्वर के वचन को समझें। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को समझ गए तो वो जानता है कि आपका जीवन आशीषित हो सकता है और आप परमेश्वर के साथ चलने लग सकते हैं। हालेलुया। तो हम ज़्यादा समय न लेंगे, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ निकालें मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय उसकी 2 आयत से मैं पढ़ूंगा आपके साथ। यहाँ पे लिखा है, और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और उसने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ तो पथरीली भूमि पर गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस वचन को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि वचन क्या कह रहा है। मैं आपको इस वचन को पूरी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वचन क्या कहता है? यहाँ पर जो बीज है, बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है और 4 प्रकार की भूमि है। तो भूमि जो है वो किसको दर्शाता है? भूमि हमारी लाइफ को दर्शाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब बीज बोने वाले ने बीज को बोया तो क्या हुआ? तो जब पहली बार उसने बीज बोया तो वचन कहता है कि वो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चर्च में आते हैं, चर्च में आने के कारण वो वचन को सुनते तो हैं लेकिन वो वचन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो दुष्ट आता है और हमारे जीवन से परमेश्वर के उस वचन को जो हमने सुना है उसे भुलाने की कोशिश करता है और हमारे दिमाग से उस वचन को निकालने की कोशिश करता है, ताकि हम कभी भी परमेश्वर में बढ़ ना सके। और इस कारण वचन कहता है कि वो क्या हुआ, और जब उस व्यक्ति ने वचन को सुना, और शैतान क्या करता है, वो आता है और वचन को उठाकर लेकर चला जाता है। हालेलुया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वचन को सिर्फ सुनते हैं और उनके जीवन में वचन कभी काम नहीं करता। वो जैसे ही सुनते हैं वैसे ही उनके जीवन से शैतान वचन को उठाकर लेकर चला जाता है। तो ऐसे लोग कभी भी फलवंत नहीं होते, कभी भी आशीषित नहीं हो सकते, कभी भी ऐसे लोग फल नहीं ला सकते। दूसरा, बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा जब बीज बोने वाले ने बीज बोया तो वचन में लिखा है कि वो जो पथरीली भूमि पर गिराया गया, वचन में लिखा है उसको वहां पर ज़्यादा मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उग गया। और जल्द उगने के कारण वो क्या हुआ, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जल्द उगने के कारण क्या हुआ, वो जल गया जल्दी, मतलब वो जल्दी आया और जल्दी चला गया, समझो ऐसे। तो ये भी एक, यहाँ पर भी मैंने फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भूमि है वो हमारी लाइफ को दर्शाती है कि परमेश्वर का वचन कैसे काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चर्च में आते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद वो जल्दी जल्दी क्या करना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। पास्टर जो भी बोलेगा वो करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कुछ समय, क्योंकि उन्होंने गहराई में नहीं गए,
जब वो गहरा अगर एक विश्वासी गहराई में जाए तो वो फलवंत हो सकता है। इसीलिए जब ये पथरीली भूमि पर गिरा तो इसको ज़्यादा मिट्टी ना मिलने के कारण ये जल्दी उगा, धूप लगी तो जल्दी सूख भी गया। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, चर्च में आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं, जल्दी जल्दी उनको पता नहीं आगे बढ़ने की लगी रहती है, लेकिन वो जल्दी उनका मालूम लगता है कि वो है ही नहीं फिर चर्च में। पहले कहते थे कि भाई वो भाई प्रार्थना में था, वो भाई हर प्रार्थना में हर मीटिंग में मिलता था, वो कहाँ गया? फिर वो बाद में वो दिखाई नहीं देते। कारण क्या है? क्योंकि वो जल्दी जल्दी वाले लोग होते हैं। कुछ कुछ लोगों को अपने जीवन में जल्दी बढ़ने की होती है, सब कुछ जल्दी करने की होती है, वो कभी भी गहराई में नहीं जाते। अगर ये बीज इनके अंदर गहराई में जाए, वचन को सुना, उसको गहराई में लेकर जाए, उसको समझने की कोशिश करे, परमेश्वर के वचन को मानने की कोशिश करे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ऐसी भूमि अगर आपकी लाइफ ऐसी है, ऐसा विश्वासी हैं आप, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो गहराई में जाने वाले विश्वासी हमेशा फलवंत होते हैं, बढ़ते हैं। हालेलुया। तो जो तीसरी भूमि है, जो तीसरी भूमि पर जब 3 तरीके की भूमि के विषय में दर्शाया गया यहाँ पर, जब तीसरी बार बोने वाला बीज बोता है तो वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो झाड़ियों में गिराया गया, और जब वो उगा तो झाड़ियों के बीच में वो भी, तो झाड़ियों का जो मतलब है वो संसार है। और क्या है कि कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद वो सुनते तो अच्छे से हैं, उनको मालूम है वचन ये करता है, लेकिन उन्हें क्या करता है, उनके जीवन में जो संसारिक बातें हैं वो क्या करती है उनकी लाइफ में, वो कभी उनको परमेश्वर में बढ़ने नहीं देती है। कभी घर के खर्चे, कभी कर्जा, कभी तरह तरह की बातें, कभी अड़ोस की पड़ोस की, कभी लड़ाइयों की, कभी झगड़ों की, उनके जीवन में कोई ना कोई ट्रैक आता रहता है। इसका मतलब इट मीन्स उनका ध्यान क्या कहाँ रहता है, उनका ध्यान रहता है किस चीज़ के अंदर, संसार के अंदर। जो लोग संसार में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इसीलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहते हैं, संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। तो ये जो तीसरे प्रकार का विश्वासी होता है ये इस तरीके का होता है, और इसलिए संसार के कारण, संसार की बातों के कारण उसके जीवन में परमेश्वर का वचन काम नहीं करता, और इस कारण वो कभी भी फल नहीं ला सकता। तो इसलिए वो परमेश्वर के वचन को सुनता है, मानता है, लेकिन संसार की चिंताएं, संसार की बातें उसे परमेश्वर में कभी बढ़ने नहीं देती है। और जब परमेश्वर में उसे बढ़ने नहीं देती है तो यही कारण है सबसे बड़ा इस मनुष्य का ना बढ़ना और ना ही फलवंत होना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौथा जो बीज है, बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, चौथा बीज जो बोया गया वो अच्छी भूमि पर बोया गया। और वचन में लिखा है कि जो चौथा बीज है अच्छी भूमि पर बोया गया, वो अच्छी भूमि का मतलब है कि एक अच्छा विश्वासी, अच्छी हमारी लाइफ के विषय में मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने खेत का और बीज का जिक्र जो किया है, बीज का जो जिक्र किया है वो है वचन, और जो खेत का जो जिक्र किया वो हमारी लाइफ है, वो कैसे हम उससे अपने जीवन में काम करने देते हैं। तो वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसने क्या किया, जब चौथी बार बीज बोने वाले ने बीज बोया तो वचन में लिखा वो अच्छी भूमि पर गिरा और वो फल लेकर आया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। कारण क्या था इस बीज का फलवंत होने का? कारण ये था क्योंकि ये सिर्फ चर्च में नहीं जाता है, जो चर्च में जाता है उस वचन को अच्छे से सुनता है, और जब पक्षी आते हैं चुगने के लिए ये उस वचन की केयर करता है, अपनी भूमि की केयर करता है, अपनी लाइफ की केयर करता है कि संसार में मुझे नहीं जाना है, वो सारी बातों में परमेश्वर के वचन में लिखा है। और ये जब बीज को जब इसके अंदर परमेश्वर का वचन जाता है, ये ऊपर ऊपर से नहीं लेता है, उसे गहराई में लेकर जाता है। और जब बीज परमेश्वर का वचन ये सुनता है तो उसे गहराई में जाता है और उसे पढ़ता है, घर जाकर उसको सिर्फ सुनता नहीं है, सिर्फ चर्च में नहीं जाता, सिर्फ आराधना नहीं करता, ये उस वचन को अच्छे से सुनता है और उस वचन के ऊपर अच्छे से अपने ध्यान को लगाता है, उसे अंदर तक काम करने देता है, गहराई में लेकर जाता है। और जब इसके अंदर परमेश्वर का वचन कहता है
तो संसार की चिंता जब आती है तो ये उस वचन को लेकर शैतान की चिंताओं को, शैतान संसार की बातों को वो हटाकर परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ता है। और इसीलिए ये जो बीज है जो अच्छी भूमि पर बोया गया है, ये बीज इसीलिए फलवंत होता है, इसीलिए ये 30 गुना फल लेकर आ रहा है, इसलिए 60 गुना फल लेकर आ रहा है, इसलिए ये फलवंत हो रहा है ये बीज। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि सिर्फ ये चर्च में जाने वाला नहीं, ये परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अच्छे से काम करने देता है। तो आज जो बीज का जो मतलब मैंने बताया है वो है परमेश्वर का वचन।